डिपेंडेंट हैं अमेरिका पे ये कंट्रीज, और अमेरिका और इसराइल जो है वो एलाइज हैं। और लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये पैक्ट को देखें, अगर हम वापस आते हुए, तो आई थिंक गल्फ कंट्रीज वगैरह ये समझ रही हैं कि वो यूएस को एज गारंटर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो अब नहीं कर सकती, समझ सकती, और दूसरे ऑप्शंस को भी उनको देखना चाहिए, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान को देखा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो है इस की जो जितने भी खास तौर पे शेखडम्स हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, तो उसमें सबका दारोमदार जो है सिक्योरिटी का, उसमें अमेरिकन फौजों पे है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन अक्सरियत ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं। कतर में तो सबसे बड़ा अड्डा है, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी है इनके, बहरीन में भी है, यूएई में भी है, इसी तरह है, और मेरा ख्याल ये कि कुवैत में है। तो ये तमाम ममालिक में यही है कि उनका ये ख्याल था कि उसमें कि अमेरिका की तरफ से जो गारंटी है सिक्योरिटी वो काफ़ी होगी। लेकिन शायद उनको भी अंदाज़ा होगा, लेकिन शायद आंखें बंद किए हुए थे कि ये सिक्योरिटी गारंटी जो बुनियादी तौर पे अगर थी भी, तो उसका एक लिहाज से अमेरिका का जो हदफ था वो ईरान था। और ये बात बहुत साफ थी कि इसराइल जो है वो उसकी अहमियत अमेरिका की पूरी पॉलिसी में सबसे अहम है। तो एक ऐसी अलाई कि अगर फर्ज की जो जिस किस्म के वाकयात में, तो ये जो मैंने बताया कि इससे पहले 5 मुल्कों पे जाराना कार्रवाई होगी, 1.5-2 साल से तकरीबन गाजा में कत्लेआम जारी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से आवाज़ नहीं उठाएगी, बल्कि अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिली है। हर हर इक़दाम को, इसराइल के हर इक़दाम को अमेरिका की वाज़ेह तौर पे सपोर्ट तो मिली है।